Assalamu alaikum. This is Sayyid Amir Halim, And I'm Nazia Ahmed and you are watching us on Mad Talk by by Ad Ad Street. अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू मैड टॉक्स सीजन 2 अनदर एपिसोड। हम फिर एक बार आप लोगों के सामने हैं विद सम इंटरेस्टिंग पीपल। अब ये एपिसोड बाकी एपिसोड से इतनी डिफरेंट क्यों है? दिस हैज बीन इन माय प्लान्स फॉर क्वाइट मच टाइम, मगर ऐसा चांस नहीं मिल रहा था, टाइम नहीं हो रहा था, तो बट दिस वाज इन द एजेंडा फॉर क्वाइट सो लॉन्ग। द रीजन इज बिकॉज वी आर सिटिंग विद द पीपल जो शायद हमारी इंसेप्शन से हमारे साथ हैं, शायद उससे पहले हमारे साथ हैं। दे हैव बीन हैविंग सपोर्ट फॉर एड स्ट्रीट इन वेरियस इनिशिएटिव्स। व्हाई दे आर विद अस, और बहुत सारी चीज़ों में हमारे साथ हैं, वो तो आप लोगों को पता लगेगा जैसे जैसे हम सवालात लेके चलेंगे आगे। बट एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है इंडस्ट्री में एक्सपीरियंस की, और बहुत बड़ी बात होती है कि आपने ऐसी कैंपेन और ऐसे लोगों के साथ काम किया हो दैट गिव्स यू समथिंग वेरी डिफरेंट। टुडे वी हैव अ कपल हु इज पावर पैक्ड विद एक्सपीरियंस, द डायनामिक ड्यू ऑफ आवर इंडस्ट्री, नाजिया एंड आमिर। कैसे हैं आप लोग? वेलकम टू माय Alhamdulillah. Thank you for having us. सो ग्रेट। और हमने तो मेरा ख्याल है काफी अरसे से इंतजार कर रहे थे कि हमने एक साथ कोई ना कोई ऐसी डिस्कशन करनी है जिसमें थोड़ी सी वो कहते हैं ना इंडस्ट्री की कुछ बातें हो जाएं, और कुछ ऐसी चीजें हम लोग डिस्कस कर ले जो हम लोग ऑफ द लाइन तो बहुत करते हैं, बट समटाइम्स वो कहते हैं कि आप फॉर द इंडस्ट्री, फॉर द बेटरमेंट कुछ चीजें। एंड आई थिंक आप लोग तो ये बेड़ा और एजेंडा उठा के बैठे हुए हैं बहुत अरसे से, सो आई थिंक हम वो चीजें कुछ डिस्कस करना चाहेंगे। तो अच्छा नाजिया एंड आमिर, ये हमारी एक एपिसोड है, ये पहली एपिसोड है जो कि वो कहते हैं कि दो गेस्ट के साथ शूट हो रही है, क्योंकि हमें समझ नहीं आ रहा था कि दोनों को एक दूसरे से अलग कैसे करें, तो दैट इज द रीजन। तो हमने इनको अलग नहीं किया, हमने अपना फॉर्मेट चेंज कर दिया। सो ओके, द रीजन यू गाइस आर टुगेदर, एक दूसरी बात क्यों पावर ड्यू कहा जाता है आप लोगों को, ये पार्टनरशिप इतनी क्लिक क्यों करती है सही, और इतनी अच्छी कैसे है? देखिए इसके दो वर्जन है, एक नाजिया वाला है, एक मेरा वाला है। तो पहले हम नाजिया वाला सुन ले वर्जन। आई थिंक इंडस्ट्री एक इंडस्ट्री थी जो हमें साथ लेके रखा, और आई थिंक हमारे वैसे तो बहुत डिफरेंसेस हैं, लेकिन लोग हमें बहुत अच्छा समझते हैं। इंटरनल जो हालात है वो आप उसकी बात ना करें तो बेहतर। बट नहीं, जोक्स अपार्ट, आई थिंक हम लोगों का जो एक नेचर है बहुत ऑपोजिट नेचर है, और ये एक बहुत मिसाल दी जाती है कि ऑपोजिट अट्रैक्ट्स। तो वो पता नहीं किस तरह हो गई वो अट्रैक्शन, और वो हम इंटरफ्लो में वी मेट, एंड सिंस देन वी आर टुगेदर। इट्स बीन माशाल्लाह। तो आप उस टाइम की बात कर रही हैं जो हमारा ग्लोरी, एडवर्टाइजिंग की ग्लोरी का बड़ा जबरदस्त। Oh, absolutely, the peak. अच्छा। जब थी। we started, I didn't start, Amir started from Interflow. Yeah. जी, I started from Interflow Yeah. 95 के अंदर, I think early 95, और वहाँ से फिर जो है ना मेरी जर्नी That's how. इंडस्ट्री में तो it's been 32 years, मुझे तो 32 years हो गए। Interflow was my 4th job. आमिर स्किप कर गए सवाल Yeah. मेरा ख्याल नहीं, skip नहीं, तो नहीं। So basically, why attraction कैसे हुई? I think Nazia, that she nailed absolutely right. We're completely opposites. Everything, the choice of movies से लेके what we eat से लेके, I think everything we're completely opposite. So that's sort of like that's an attraction. आपका क्वेश्चन था क्या केमिस्ट्री है, क्या पावर डू है, क्या है? I think an important fact is that we complement each other also very nicely. So she looks after the creative, I look after the strategy and the business and whatnot. Between the two of us, there's a complete agency. When we started Scale, there were literally just two of us. And it was a complete agency. Client को कोई ऐसी सर्विस नहीं थी जो नहीं मिल रही थी.
बाद में फिर लोग ऐड होते गए, ये होते गए, वो होते गए. सो दोज स्किल सेट्स जो है ना, they were very complimentary, and that is why I think a lot of people respect us, because we were able to deliver just between the two of us some good stuff. Alhamdulillah. So Amir, I think power packed with a lot of experience अपने टाइम से काम किया आप वो लोगों तो ने। एक देखें, वो तो एक, so people say that, but at the end of the day, experience just comes from being around for so long. So both Nazia and I have been around for 3+ decades, 31, 32 years. So that adds a lot. And also rotating between all the top agencies, Interflow, Ogilvy, Starcom, वगैरह. So that experience adds a lot. Okay, so पहली कोलैबोरेशन कब हुई थी आप लोगों की जब आप लोग एक साथ में वो जरूर बताया मुझे। I think it was Citibank. It was Citibank, at yes. Interflow, yeah. At Interflow, I He was the the. client service and I was the creative. Oh my God, she hated me. Yeah. I would bring तो in the most abnormal deadlines. And आपको पता है creative और client service का क्या clash नहीं, होता है? इस रिश्ते में शादी तो नहीं होती है। नहीं, वो बहुत बाद में हिट हुआ. पहले तो we started off really hating each other, because obviously I was client service. I had crazy deadlines. I have also Citibank was a very tough client. Okay. So I had the requirements were absolutely insane every time. So we started off really not liking each other. वो बहुत आगे जाके मुझे फिर बाद में समझ में आना है कि लड़की तो सही है, ये कुछ हो सकता है यहाँ पे, हो सकता है। या केमिस्ट्री बन सकती है. जबरदस्त। But that required कि फिर we were not working together. Okay. It actually took, that means हम Interflow में ही थे, but we were on different accounts. Yeah. Okay. So जब क्रिएटिव डिसएग्रीमेंट होता है, ठीक है ना, ये मेरे ख्याल में लोगों के लिए बहुत जरूरी है समझने के लिए बात कि whenever you have a creative disagreement, yet you have to work together. So Yeah. किस तरह से मैनेज की जाती है चीजें? मैं खामोश हो जाती हूँ. अच्छा, I thought मैं खामोश हो जाता हूँ. I think so. क्या, बोल. Obviously दोनों के point of view अलग होते हैं, but we try to convince. मैं भी पीछे नहीं हटती, मैं ये कहूंगी, लेकिन ऑब्वियसली आमिर का पॉइंट ऑफ व्यू अलग होता है, स्ट्रैटेजी देख रहे हैं, मैं क्रिएटिव के पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रही थी. तो डिसएग्रीमेंट होता है, बट इवेंचुअली वी हैव टू थिंक विद आवर ब्रेन्स कि भाई असल सही करना क्या है, तो फिर कन्विंस कर लेते हैं एक दूसरे को. I think marketing it's a very funny field. It's not like medicine या mathematics या accounting या क्या, जहाँ पे 2 और 2 4 नहीं होता. आप कोई भी कैंपेन का बिग आइडिया लेकर आते हैं, you don't know until you have executed. चाहे आपका कितना भी ज्यादा एक्सपीरियंस हो, until that campaign actually executes, आपको नहीं पता कि वो रिजल्ट देगी नहीं देगी. Because at the end of the day आप you're dealing with human brains, किस तरह से रिएक्ट करेंगे, क्या करेंगे. So there is a lot. Yeah, so if you take the entire argument कि क्या सही है क्या गलत है with a pinch of salt, and what you try to do is you sort of like look at the merits. Okay. तो वो जब आर्गुमेंट होता है तो कौन ज्यादा बेहतर है, कौन सही है, वो मेरिट के ऊपर eventually settled हो ही जाता है. Okay. So okay, with this sort of experience, आप लोगों का I think multiple areas में आप लोगों ने कुछ चीजें एग्जीक्यूट करने की भी कोशिश की और करते रहे हमेशा. Yeah. कुछ ना कुछ. बहुत बड़ा क्रेडिट जाता है मेरे ख्याल में नाजिया आपको, खालिद अलवी मार्केटिंग नेक्स्ट की जो काम है, बिकॉज पीपल नो यू. बहुत सारी चीजें आज का जो यंग लोग जो हैं जितने भी, वो ये जानते हैं कि नाजिया फ्रॉम खालिद अलवी मार्केटिंग नेक्स्ट, तो सब बात है. और आई थिंक उस ग्रुप को आपने इतना ऑर्गेनिकली जो है चलाया है. What was in your mind? Because I think there are other people involved. बहुत सारे Yeah, चीजें. obviously. So what was, how was it started? खालिद अलवी ऑब्वियसली हमारे क्लाइंट थे पेप्सी के ज़माने के, और उन्होंने इनिशिएटिव लिया था कि एक एजुकेशनल मॉड्यूल बनाना चाहिए फॉर इंस्टीट्यूट्स. तो वी स्टार्टेड लाइक दिस कि जी हम मॉड्यूल्स बनाएंगे, उसकी रिकॉर्डिंग होगी और वो फिर हम ऑन एयर करेंगे. सो ये जब मैं हेडलाइन में होती थी नील क्रिस्टी के साथ, तो ये उस वक्त उस जमाने से ही शुरू हुआ था. या है. सो हमने मॉड्यूल हमने रिकॉर्ड भी कर लिया था, हमारा IBA से कोलैबोरेशन भी हो गई थी, बट इवेंचुअली खालिद हैड टू गो अब्रॉड. या सो उसके बाद उन्हीं के ज़माने में फिर ये डिस्कशन हुआ था कि विल मेक अ फोरम. उस ज़माने में कम्युनिटीज इतनी थी नहीं, बट इट्स बीन लाइक ऑलमोस्ट 14 years अब तो like more than like I think 15 years हो गए, सॉरी, around 50-60,000
जी जी follow हो गए हैं। जी जी और वी आर वेरी सिलेक्टिव, हम हर एक को ऐड नहीं करते, वी गो थ्रू ऑल द प्रोफाइल्स कि कौन है रेलेवेंट बंदा है, हमारी इंडस्ट्री का बंदा है, सो मार्केटिंग एडवर्टाइजिंग और जितने स्टूडेंट्स हैं वो एवरीबडी इज देयर। बड़ी खतरनाक स्क्रूटनी है, बहुत हाथ जोड़ने पड़ते हैं कोई चीज आपके पास देने के लिए। और दूसरी बात ये मैंने ये भी सुना है कि आपका वो जो है क्या कहते हैं बहुत अनफिल्टर्ड, आप लोगों ने पास्ट में जो अनलाइक है मार्केटिंग के अंदर ऐसी बहुत सारी चीजें उधर शेयर की हैं और जो कि आप लोगों को सही लगती है। तो दैट इज नहीं, समथिंग ऑब्जेक्टिव ये था ना कि हम वहां बैठ के डिबेट करें, बात करें, कोई चीज आइडिया फ्लोट हुआ है तो उस पर बात की जाए। इट्स अ फोरम जहाँ पे डिस्कशन इट्स अ डेमोक्रेटिक फोरम। आई थिंक एक जो बहुत ज्यादा मिसकंसेप्शन है वो ये है कि एवरीथिंग दैट इज शेयर्ड ऑन खालिद अलवी मार्केटिंग, दैट नाजिया, नील, वी अग्री टू इट, वी डोंट, but that is what democracy is. It doesn't, we don't have to agree to it, we just have to let the debate happen, right? तो अगर कोई कहता है कि ये ad अच्छा नहीं है, whatever is in his mind, let him speak, right? We let everybody कहते The हैं idea of KMN is to actually express yourself, and through the dialogue you actually learn, right? पहले नाज़िया ने बिल्कुल सही कहा कि started off as making modules, right? फिर खालिद had to travel, modules became not practical, फिर जब जो actual community बनी Facebook के ऊपर, almost for 2-3 years it did nothing. I mean we were trying to, but वो कुछ interact, तो वैसे ही communities का कोई वो नहीं था, Facebook भी इतना strong नहीं था, but eventually we let this happen, we let the dialogue happen. That is when the chemistry started and the engagement started coming in, and I feel that yes, sometimes वो बिल्कुल एक अलग ट्रेजेक्टरी पे निकल जाता है, but it's a great forum to learn. And I think लोग आज भी सबसे ज्यादा उसी को फॉलो करते हैं, मार्केटिंग, एंड ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। नहीं, और लोगों ने हमें बोला है कि whenever we launch a campaign हमें सबसे ज्यादा फर्क पड़ता है कि केएमएन पे क्या डिस्कशन हो क्योंकि बड़ा ओपन हो रहा जी, ओपन हो रहा होता है ना, इट्स नॉट फिल्टर्ड। आप कहीं भी पैसा दे के ये करके वो करके आप कम करवा लें, ये करवा लें, ट्यून करवा लें, ऊपर करवा लें, केएमएन में यू कांट डू दैट। One more thing, it's tough. Coming to Scale Interactive, okay, ठीक है, that's something ये आप लोगों का our own, yeah. So that's what was the idea behind it, how it started? Scale actually, so Scale is our second attempt at creating a digital agency. We started off when I was in Synergy, Dentsu के अंदर जब मैं था, तो वहाँ पे I wanted to just start doing my own thing, right? So we started a company called Qball. That didn't work out for various reasons. Eventually, also I had only 33% equity in that company, right? And then we spun off, and then मैंने नाज़िया से कहा कि यार अपना ही करते हैं, because जो हमारी विजन है हम उसके हिसाब से ही एग्जीक्यूट कर पाएंगे, किसी और पार्टनरशिप में शायद हम नहीं कर पाएंगे अपनी विजन एग्जीक्यूट। How is Scale different from the agencies? I think Scale is different because it's different in the sense that we never intended it to be different that way, right? हमने कहा था कि हम एक डिजिटल एजेंसी लेकर आते हैं, उस जमाने में डिजिटल एजेंसीज होती ही बहुत कम थी, but because of the experience that Nazia and I have with everything of film production to strategy to brand development to brand architecture, it just grew at a very different trajectory. So if you look at it on paper, it is a digital agency, but we actually have clients that have come in from न्यूयॉर्क who have said कि आप पूरा हमारा ब्रांड आर्किटेक्चर करके दें, क्योंकि हमारे पोर्टफोलियो के अंदर 5-6 ब्रांड्स हैं एंड वी डोंट रियली अंडरस्टैंड कि इनको साथ लेकर कैसे चलना है। डिजिटल एजेंसीज डोंट डू दैट, right? But but that is where the experience comes in, because we've dealt with Pepsi का पोर्टफोलियो संभाला, कितने बड़े ब्रांड्स का संभाला, you know, and all having done all this, Unilever कितने अर्से किया, so we understood कि how to carry communication. And which is, I feel that what normal digital agencies lack. I'm not saying that बड़ी एजेंसीज ये करती हैं, बड़ी एजेंसीज के अंदर they have very good resources, माशाल्लाह से पाकिस्तान is doing very good work, but I feel that majority of the time the smaller and mid-level digital agencies जो सफ़र करती हैं वो ये है कि are they very good at the digital part of it, ठीक है, क्योंकि वो यंग लड़के हैं जो कि डिजिटल सीख कर आए हुए हैं और उसको कैरी फॉरवर्ड करना चाह रहे हैं, या पुराने एजेंसी के लोग आए हैं तो उनको डिजिटल इतना अच्छा करना नहीं आता लेकिन उनको कम्युनिकेशन अच्छा आती है, बट वेरी रेयरली यू सी एन एजेंसी जहाँ पे दोनों का मिलाप बहुत अच्छे तरीके से हो जाता है। आई फील दैट स्केल इज वन ऑफ दोस एजेंसीज। ओके, सो आप लोग साथ बैठे हैं तो इंडस्ट्री की इनसाइट की बात तो करनी पड़ेगी, ठीक है, बहुत जरूरी है, कम मिलती है हम लोगों को, हम मौका मिल गया आज आप लोगों के साथ। तो
ओवर द पीरियड ऑफ टाइम 5 साल में पिछले अगर मैं आपसे एक बात करूं तो जो ओवरऑल शिफ्ट आया हमारी मार्केट के अंदर, हमारी इंडस्ट्री के अंदर, वो क्या है? अच्छा है, बुरा है? Seismic. आई थिंक या आइए नाजिया, मैं आपसे पूछना चाहता हूं। नाजिया के व्यूज बहुत ऑफन आपको नजर आते हैं। मुझे लगता है कि इट्स अ मिक्स, कुछ लोग काम बहुत अच्छा कर रहे हैं और कुछ अच्छा बस कर रहे हैं। तो ये बहुत जरूरी है कि हमारे क्लाइंट एंड पे भी मैं इस जिम्मेदारी को डालती हूँ, क्योंकि क्लाइंट की कुछ रिक्वायरमेंट्स ऐसी होती हैं कि वो बहुत मीडियोकर काम जाता है। बट Unfortunately, मैं yeah. ये समझती हूँ कि क्लाइंट जब तक सीरियस नहीं होंगे, एजेंसी उसको सीरियसली, क्योंकि हमने इतने अरसे काम किया, इतने बड़े ब्रांड्स पे काम किया है, जब तक क्लाइंट से वो वाइब नहीं आती सीरियसनेस की, एजेंसी कभी भी आपको वो डिलीवर नहीं कर पाती। पेप्सी जैसी ब्रांड पे मैंने 14 इयर्स काम किया है, Yeah. सो मुझे पता है कि वहां से क्या इनपुट आती थी और हम क्या किस तरह, हमें ना रात का पता होता था ना दिन का पता होता था, हम बस काम में लगे होते थे। अब वो एटीट्यूड नहीं है क्लाइंट साइड से भी और एजेंसी साइड। दैट्स माय पॉइंट। सो ओके, सो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ये शिफ्ट होने की देखिए ना कोई वजह है, कोई ना कोई वजह बनी है। आप एज आई रिमेम्बर व्हेन वी स्टार्टेड, जब मैंने स्टार्ट किया था कुछ अर्से बाद, और ऐसी बात है आप लोगों के, तो उस वक्त शायद मार्केट बिल्कुल गिरी हुई थी, बैक एंड ड्रोन 10 वगैरह, लोगों को समझ नहीं आ रहा था क्या करना है। अब तो हम काफी ज्यादा एक तरफ आ गए भाई, कोविड अब तो हो गया। मुझे लगता है कि पहले एज अ स्टेक होल्डर काम कर रहे थे दोनों। दिस इज माय ओपिनियन, व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट? आपको आज ऐसा लगता है कि दो टेबल के आमने सामने बैठ के लोग काम करता है? नहीं, बट आई थिंक ओनरशिप का एक बहुत बड़ा इशू ये है कि पहले जब दोनों टीम बैठती थी, दे यूज्ड टू वर्क एज टीम्स। आई डोंट रिमेम्बर, चाहे मैं सिटी बैंक पे था, चाहे मैं पेप्सी पे था, चाहे मैं फिलिप्स पे काम कर रहा था, कभी भी क्लाइंट एज एन एजेंसी नहीं ट्रीट करता था मैं। वी आर ऑलवेज, इतनी ज्यादा दोस्तियां यारी होती थी यार, हमको ये पता होता था कि यार उनके घर के क्या हालात हैं, उनके वालिद साहब की क्या ब्लड प्रेशर चल रहा है, इस तरह की रिलेशनशिप होती थी। एंड कभी ये नहीं होता था कि यार एजेंसी ये कर रही है या क्लाइंट ये कर रहा है। वी वुड जस्ट बी लाइक यार वर्किंग एज अ सिंगल टीम विद अ सिंगल माइंडेड ऑब्जेक्टिव कि यार ब्रांड यहाँ पर है, इसको यहाँ लेके जाना है। दैट इज नो लॉन्गर द केस। क्लाइंट्स ट्रीट एजेंसीज लाइक वेंडर्स, ठीक है, एंड एजेंसीज ऑल्सो ट्रीट क्लाइंट्स लाइक एटीएम्स। आपको ऐसा लगता है कि बस मनी मेकिंग मशीन है, वहां से बस निकालते रहो? आपको ऐसा लगता है कि पिछले कुछ अरसे में जो टाइम गुजरा है वाला, आई रिमेम्बर क्लाइंट यूज्ड टू पे सम लाइक ग्रेट अमाउंट, अच्छे खासे पैसे दिया करते थे फॉर द सर्विसेज, उसमें ऐसा लगता था एक रिस्पेक्ट है। वो ये चीज कंपटीशन की वजह से कम हुई है या फिर एटीट्यूड की वजह से? नो, आई डोंट थिंक द एटीट्यूड हैज टू बी। अगर ये पाकिस्तान में हो रहा होता ना तो हम बोलते कि यार ये बहुत गलत हो रहा है। दिस इज अ ग्लोबल फिनोमिनन, ठीक है। मोर पीपल आर ऑफरिंग बेटर सर्विसेज एट मोर कंपेटिटिव प्राइसेस, ठीक है। आप दो काम कर सकते हैं, आप बैठ के रो सकते हैं कि यार पहले जमाने में तो हमको जो है ना 15% कमीशन भी मिलता था और फिर ये भी होता था और रेट ये होते थे। अब तो नए लोग वैसे 15% कमीशन वाली बात, आमिर सॉरी मैं 15% कमीशन वाली बात तो ये एक फिनोमेना था बिल्कुल पहले। अब तो पिछले 5-6 साल में कोई जानता भी नहीं इस बात कि 15% कमीशन, उस 15% कमीशन के चक्कर में फ्री क्रिएटिव कर दिया कर देने के। बिल्कुल ऐसे ही होता था, कॉस्ट टू कॉस्ट करते थे। वो बड़ा खतरनाक हो गया मसला। मैंने बिकॉज़ व्हेन आई स्टार्टेड ऑफ इन एन एजेंसी तो मुझे पता लगा था कि एक क्लाइंट है, उसके लिए पूरी क्रिएटिव टीम है। वो एक ऑटोमोबाइल का क्लाइंट था, पूरी क्रिएटिव टीम काम करती थी उस पर, और कमाई वो क्या करती थी, साल में जो कमर्शियल का लगती थी ना उस पर कैसे कमाती थी। बिल्कुल डिजाइन के पैसे नहीं होते थे, इवन इंटरफ्लो में वी यूज्ड टू मेक गुड मनी, बट वी एक्चुअली हैड क्लाइंट्स इनके ऊपर बस यही एंड ऑफ द डे होता था कि यार 3 फिल्में निकालनी है, क्योंकि जो एक्चुअल कमाई होती थी वो फिल्मों से ही होती थी, राइट। दैट इज ऑल्सो वेरी अनहेल्दी, ठीक है। एंड आई थिंक क्लाइंट्स को इस तरह से स्ट्रक्चर नहीं करना चाहिए। क्लाइंट शुड, अगेन इट कम्स बैक टू द होल थिंग, ठीक है, कि वो रेस्पेक्ट एज अ टीम काम कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। कोई भी क्लाइंट अगर अपने एज अ वेंडर ट्रीट करेगा ना तो वो ये देखेगा कि यार इसको मैं किस तरह से निचोड़ लूं। अगर कोई क्लाइंट आपको एज अ पार्टनर ट्रीट कर रहा है ना तो वो फिर आपको उसके जहन में ये बात चल रही होगी कि यार आमिर भाई कुछ कमा भी रहे हैं या नहीं कमा रहे हैं, कि उनका इंटरेस्ट इसके अंदर रहे। आज भी ऐसे है, बिल्कुल है। स्केल के पास ऑलमोस्ट हमारा 60% पोर्टफोलियो इस तरह के लोगों के साथ। ओके, सो आपको क्या लगता है कि इंडस्ट्री आज भी कोई चीज ऐसी गलत क्या कर रही है जो उसको इवॉल्व हो जाना चाहिए?
कोई एक्चुअली रोल्स It is- डिफाइन नहीं है yeah. जो मैं समझती हूँ हाँ। कि क्लाइंट साइड पे भी वो समझते हैं कि वो दे आर क्रिएटिव सो दे मेक No, no, लेआउट्स एंड यू नो Yeah. बहुत मैंने ये चीज फेस की है कि Yeah, जी that's लेआउट तक बना के दे रहे हैं भाई आपने एक एजेंसी हायर की हुई है आपको इतना ट्रस्ट होना चाहिए उस एजेंसी पे कि वो हमें क्या डिलीवर करे अच्छा, आपको याद है कहता हूँ- आपको एक चीज याद है कभी के एक जमाना था जब क्लाइंट आता था ऑनबोर्ड होता था उस जमाने उसके बाद एक ओरिएंटेशन होती थी यस Oh, साथ yes. मिंगलिंग Yes, सेशन होते थे yes. आई थिंक वो चीज तो कर लेनी चाहिए वो तो आज भी करनी यार चाहिए मैं वो क्यों नहीं होती आप बिलीव नहीं करेंगे मुझे पेप्सी ने हम्म। दुबई भेजा था जस्ट टू गेट द ओरिएंटेशन ऑफ द लोगो पेप्सी एक लॉन्च हो रही थी पेप्सी के लोगो की नए मुझे भेजा गया था हम्म, ताकि मैं उसी लेवल पे इन्वॉल्व हूँ तो ये अब नहीं है ये अब चीजें हैं ही नहीं हमें एजेंसीज को so, उस लेवल पे like- इन्वॉल्व नहीं तो किया ऐसा- जाता हमें ये बात तो मेरे ख्याल में बड़ी इंटरेस्टिंग है Hmm. और आई थिंक देखिए ये तो एक डुएबल चीज है या It is also देखें हाँ, it is very easy to sit on this side of the chair and blame the other side. yes, आई थिंक एजेंसीज भी इनिशिएटिव नहीं लेती मुझे बताइए कौन सी ऐसी एजेंसी है अगर कोई क्लाइंट उसको ऑनबोर्ड करता है तो एफर्ट करती है ये समझने का कि यार क्या है इफ यू कम टू स्केल फॉर एग्जांपल अभी वी जस्ट वन अ स्नैक्स क्लाइंट मैंने उनसे रिक्वेस्ट किया कि यार व्हाट आई वांट टू डू इन द फर्स्ट वीक इसके मैं आपके सेल्स के बंदों के साथ गाड़ी में बैठ के थोड़ा सा घूमना फिरना चाह रहा हूँ मैं दुकानदार से बात करना चाह रहा हूँ कि उसके पास क्या इशू है शेल्फ पे रखते हुए you know and I want to do some consumer research and whatnot so they were surprised they said यार ये तो कोई एजेंसी नहीं करती आमिर भाई ये करना जरूरी है मैंने कहा देखें I don't know whether you want it or not मेरी रिक्वायरमेंट है and this is what I do with every client और I think there are actually एक दो क्लाइंट जिन्होंने ये चीज मुझे मना कर दी लेकिन majority of the clients eventually they realize the value it adds right so orientation is absolutely you don't understand what the brand is where it is coming from and where it is going what are you going to create the communication चीज हमने यूनिलीवर पे भी बहुत लर्न की oh yes कि वो जिस तरह वो इन्वॉल्व करते थे एजेंसी को absolutely हम दादू तक गए व्हेन आई वाज वर्किंग फॉर पर्ल डस्ट हमें वो दादू लेके गए ताकि वो उन कंज्यूमर से हमें मिलाएं जब रिसर्च हो रही होती थी तो एजेंसी के लोग बैठे होते थे so don't you तो think वो इन्वॉल्वमेंट नहीं है this हाँ, तो डोंट यू थिंक कि अगर हाँ तो ये जो मसले हैं मेजर आई थिंक ये तो हम लोगों को ये जो टेबल पे एक साथ बैठने की यानी कि जो कहते हैं ना वो बैरियर तोड़ दें अगर तो एक दफा इंटरपर्सनली स्ट्रांग हो जाए रिलेशनशिप तो वही वाली बात है तो इंसान एवरीथिंग का या मसला है eventually बिल्कुल इंसान का मसला है eventually it comes back to the relationship and also एक चीज जो है ना बहुत important है and I feel के a lot of it is agency की साइड की गलती agency is no longer making the effort it is no longer making the effort to actually understand brands एक मशीन की तरह जिस तरह से मैंने कहा ना क्लाइंट को एटीएम की तरह इस्तेमाल करते हैं वो प्रोजेक्ट आया ये आया सर क्या है 3 पोस्ट बनानी है अच्छा 3 पोस्ट बना देते हैं फेसबुक पे what are you doing that's not how it then you know you actually have to have that you have to push the client to understand and get something out of them Yes. because what agencies don't realize इसके client जहां पर वो एक चीज को लेके बैठ जाती है कि यार ये मेरे पीछे पड़ा हुआ है लोगो 1 इंच इधर बढ़ा दो क्या वैल्यू ऐड करेगा लोगो 1 इंच इधर करने से कितना प्रोडक्ट और बिक जाएगा बट वो ये चीज ये नहीं देख रहे कि यार ठीक है वो चीज गलत कर रहा है लेकिन एट द एंड ऑफ द डे नोबडी अंडरस्टैंड्स द ब्रांड बेटर देन हिम क्योंकि वो मार्केट में खड़ा होकर उसको बेचने की कोशिश कर रहा है जब नहीं बिक रहा तो वो उसके पीछे परेशान गौर फिक्र कर रहा है कि क्यों नहीं बिक रहा वो नॉलेज जो उसके पास है वो आपके पास मर के भी नहीं आ सकती आई थिंक मुझे लगता है कि ईमेल और व्हाट्सएप के ऊपर Yeah. अगर आप लोगों की बातों से ऐसा लग रहा है कि हमारी सबसे बड़ी गलती यही है कि हम लोग ईमेल या व्हाट्सएप के ऊपर ब्रीफ ले लेते हैं यस Yeah. और करके दे देते हैं जो पहला ड्राफ्ट देते हैं तो क्लाइंट बोलता है बिल्कुल यार, ऐसा ही है। मुझे मिल गया है और मैं इससे काम करवा लेता हूँ हम अगर आई थिंक थोड़ी एफर्ट लगाएं रिलेशनशिप के ऊपर So if we take if we put all the other discussion aside, हाँ I think इस इंडस्ट्री का जो सबसे बड़ा मसला है वो फेस टू फेस बैठना खत्म हो गया ईमेल कर दें व्हाट्सएप कर दें क्योंकि वो फेस टू फेस बैठते ही नहीं है इवन फेस टू फेस भी जब बैठते हैं वो भी ज्यादातर जूम पे होता है जब तक आप रिलेशनशिप नहीं बनेगी ना जब तक आपको समझ नहीं आएगा कि यार व्हाट आइदर पार्टी वांट्स फ्रॉम द अदर पार्टी and that relationship is no longer there it is just very mechanical very mathematical तो ओके इस फास्ट पेस्ड टाइम में नई नई रिक्वायरमेंट भी आती होंगी नई चीजें आ गई और बीन देयर डन इट बहुत सारी चीजें आप लोगों ने टाइम गुजारा तो मुझे एक बात बताएं कि हाउ यू स्टे इंस्पायर्ड इन सच फास्ट पेस्ड टाइम
या इस इंडस्ट्री में किस तरह से रहते हैं? What is the source of your inspiration? I would say. मेरी सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन तो ही है. आई एम गेटिंग गुड डिनर टुडे. So ये भी अच्छा है. Yeah, you need to be updated. That's the most important thing. जो हमने learn किया है, मैंने और आमिर ने, हम डिजिटल पे स्विच हुए obviously एक नॉर्मल एजेंसी से. So वो हमारे लिए बहुत बड़ा चेंज था. You have to be updated कि दुनिया में हो क्या रहा है. अब तो माशाल्लाह we have the new generation as our children also, तो वो हमें अपडेट बहुत उनको हम जो Gen Z आप करने वाले हैं ना, घर में से हाँ वो घर में ही चल रहा है. तो आई थिंक जो इंस्पिरेशन वाली बात है ना, हाउ टू कीप आवरसेल्व्स मोटिवेटेड, इट कम्स फ्रॉम पूरे पोर्टफोलियो में वो 3-4 क्लाइंट जो हैं जिनके साथ काम करने में मजा आता है. दैट इज व्हाट ड्राइव्स यू. द रेस्ट इज मैकेनिकल. ठीक है, वो चल रहा है. बट वो जो 3-4 क्लाइंट हैं वो बैठते हैं, एक काम नहीं हो रहा, क्यों नहीं हो रहा, पीछे लगे हुए, उसको क्रैक किया, eventually you deliver, and then you have sit back and you say, damn, we've done it. That is the rush होता है ना, अगर आप actually passionate हैं. Look, I had so many, और कितने मेरे साथ के colleagues हैं जो client side पे shift कर गए. I never did. And it's not that with my experience I had any lack of opportunity. I was given multiple time offers कि यार client side पे आ जाए. I was always passionate about communication. I was always passionate about advertising. तो मैंने कभी switch किया ही नहीं. So when you're passionate at that level and then you do try something and it works, that's your high. And that is what inspires you and keeps you running. So मगर मुझे बताता है अभी तो बहुत सारे लोग एडवर्टाइजिंग में जंप करती है इस वजह से कि जल्दी से क्लाइंट की तरफ चले जाए. तो ये आप ये तो which is okay. I think even that is a great testament to what advertising is. क्योंकि एडवर्टाइजिंग आपको एक बहुत कम अरसे में पूरा 360 पॉलिश कर देती है. क्लाइंट साइड आपको बिल्कुल वो जिस तरह घोड़े पे लग जाता है ना, वो लग जाता है. अगर आपने एक एरिया में घुस गए तो आप उसी एरिया में लगे रहेंगे. हमारा काम कितना मजेदार है. बट बहुत मजे का काम है. मैं सुबह उठता हूँ, एक क्लाइंट का मसला आता है, जी मुझे ये इन्फ्लुएंसर के साथ जो है ना फॉरन पैचअप करना है, ये करना है, वो करना है. फिर दोपहर तक जो है ना एक क्लाइंट मुझे कॉल करता है, कहता है आमिर भाई किसी ने बहुत गलत कमेंट कर दिया, रेपुटेशन मैनेजमेंट का सवाल है. आई एम हैंडलिंग दैट रेपुटेशन. शाम तक वी आर एक्चुअली एट स्टूडियो, वी आर शूटिंग समथिंग. ठीक है, और फिर सुबह अगले दिन उठता हूँ तो फिर एक ब्रांड कहता है कि यार वी आर अबाउट टू लॉन्च अ न्यू ब्रांड, सो हमको पूरा आर्किटेक्चर बना के दे, ये करके दे. सो इट्स you never get bored. It's not that I made a mistake. I did try the client side within my family business. यकीन माने, it was a job based in Dubai that was paying me twice. I left the family business. I said नहीं मामू, मैं ये नहीं कर सकता. मैं सुबह उठता हूँ, मैं 3 महीने से एक ही काम बस वो जो करे जा रहा हूँ. It is just not in my nature. I have to wake up every morning and it has to be something different. Otherwise I get bored. It's just the kind of person you are. So I think ये तो हमने बहुत इंडस्ट्री की बातें की और हम बहुत सारी जो है ना डिफरेंट उस पे ये तो बहुत लंबी चलेंगी हमारी बात. ठीक है, नेवर एंडिंग. मुझे सिर्फ एक बात बताएं कि यंग क्रिएटर्स और मार्केटर्स को व्हाट डू यू थिंक, व्हाट इज द राइट एडवाइस फॉर देम? यार द राइट एडवाइस फॉर देम वुड बी टू, देयर इज हर जनरेशन का अपना एक छोटा बहुत इशू होता है. एक्स के साथ कुछ और इशू था, वाई के साथ कुछ और है, जी के साथ कुछ और है, मिलेनियल्स के साथ कुछ और है. जो मैं समझता हूँ इस वक्त की जो जनरेशन है वो थोड़ा सा एंटाइटल्ड है. एंड दैट हैज नथिंग टू डू विद देम बीइंग स्टूपिड या ये या वो. ठीक है, इट हैज सिंपली टू डू विद बीइंग यंग एंड इनएक्सपीरियंस्ड. मैं कितने हमारे जनरेशन के लोगों को देखता हूँ कि जी आप पुरानी है, ये नई जनरेशन ये कर रही है, वो नई जनरेशन ये कर रही है, हमारी जनरेशन ऐसी थी. बिल्कुल झूठ है. जब हम उस एज के थे हम इससे ज्यादा बड़े भंड करते थे, इससे ज्यादा स्टूपिड हरकतें करते थे. थ्रू एक्सपीरियंस वी एवेंचुअली लर्न, वी इवॉल्व एंड वी टर्न इनटू व्हाट वी आर प्रोडक्ट टुडे. ठीक है, और इस वक्त बैठ के फिर दूसरों को, यंग को, जनरेट को जज करना, इट इज एक्सट्रीमली रॉन्ग. राइट. सो कोई जनरेशन गलत नहीं है. एडवाइस सिर्फ ये है कि सिर्फ जो डिफरेंस है, हमारे पास टाइम बहुत होता था सीख के करने का. इस जनरेशन के पास टाइम नहीं है. Learn quickly, adapt quickly, learn the new tools, go digital, ठीक है, and go start writing prompts in AI
ठीक है, ट्राई टू अंडरस्टैंड हाउ AI विल इम्पैक्ट योर जॉब. इफ यू नीड टू स्विच, ठीक है, डू ऑल दोज थिंग्स. अदरवाइज जिस तरह से हम बैठे होते थे, मैं 95 में आया, मुझे पता था कि मैं ऑटोमेटिकली एक प्रॉपर चेन के थ्रू जाके 5-6 साल के अंदर एक डायरेक्टरशिप के ऊपर आके बैठ जाऊंगा. एंड दैट्स एग्जैक्टली व्हाट हैपेंड. इनके पास ऐसा का ऑप्शन नहीं है. इट्स द टर्मोइल इज सो इनसेन. आप एक महीने बाद आप सोच रहे होंगे कि यार मेरे पास जॉब जो मैं सोच रहा था कि यार पक्की है, वो ये अभी है भी कि नहीं है. सो दैट यू नीड टू अडॉप्ट हसल. हाँ, वो कहते हैं ना कि अभी हम एक बात कर रहे थे कि जनरेशन्स के अंदर जैसे जो गैप होता है, तो पहले कोई जनरेशन आती थी, बोलते थे कि उसको कि काम सीखना तो बॉस है. तो बॉस है, अब वो बेचारा इज्जत किए जा रहा है बॉस की कि काम सीखना है भाई, बॉस है, रिस्पेक्ट है. आई थिंक जो जनरेशनल डिफरेंस की आप बात कर रहे हैं वो ये है कि आज की जनरेशन सवाल करती है. हाँ, पहले सवाल नहीं होता था. पहले सवाल नहीं होता था. अब वो सवाल पहले बस ऑर्डर ले लिया जाता था and you would execute it. I think Which is I think a good thing. I appreciate that. Yeah. तो सवाल तो कर रहे हैं ना भाई, बॉस हो, क्यों मैंने बॉस वजह बताओ ना. ऐसा नहीं कि वो सीखना नहीं चाहते. और आई थिंक दैट्स द पॉइंट ऑफ डिफरेंस कि हम यहाँ कुछ दोनों तरफ प्रॉब्लम है, वो एड्रेस नहीं कर पा रहे शायद हम. एक दो उसके इश्यूज हैं. एक एड्रेस नहीं कर पा रहे और उसका प्राइमरी रीजन ये है कि हमने तो कभी सवाल नहीं किया था, आप क्यों सवाल कर रहे हैं, जो कि गलत है. ठीक है. और दूसरा, a lot of the time they don't have the answers also because जिस तरह से इंडस्ट्री इवॉल्व हो रही है, ठीक है, आप एक एवरेज पुराने 90s या इवन 2000 के अर्ली 2000 के किसी बंदे को बैठाएं जो कि उस वक्त का सीनियर था और अब उससे सवाल जवाब करना शुरू करें कि हाउ डू आई रन अ कैंपेन, ही विल स्ट्रगल बिकॉज यू नो पूरा वो प्लेटफॉर्म्स ही चेंज हो गए टू कम्युनिकेट, राइट. तो दोनों चीजें हैं. एक ये थोड़ा सा एरोगेंस है कि हमने कभी सवाल नहीं किया था तो आप क्यों सवाल कर रहे हैं, और दूसरा ये है कि उनके पास लॉट ऑफ द टाइम जवाब होते भी नहीं है सही तरह से, तो वो घुमा फिरा के फिर. सो दैट इज वेयर द फ्रिक्शन बिटवीन द टू जनरेशंस कम इन. मतलब बेसिकली आई थिंक इट्स अ वॉर ऑफ ईगोस. It is a war of egos and the solution is very simple. दोनों साइड अगर ये डिसाइड कर ले कि यार वी गोइंग टू हैव एन ओपन माइंड, इनका एक्सपीरियंस है, हमने इससे बहुत कुछ सीख सकते हैं क्योंकि द प्रिंसिपल्स ऑफ कम्युनिकेशन विल नेवर चेंज. चाहे आप उसको डिजिटल पे कर रहे हो, चाहे वो एक होर्डिंग लगा रहे हो, चाहे ये कर रहे हो, हाउ यू कम्युनिकेट एंड टेक अ ब्रांड फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी विल नेवर चेंज. ठीक है. और ये साइड डिसाइड कर ले कि यार ये नई जनरेशन है, इनके पास नए टूल हैं, उन्हीं के ऊपर अप्लाई कैसे करना है. दोनों साइड नहीं, और ये मैंने एक्सपीरियंस किया, मैंने पढ़ाया भी है. सो आई हैव एक्सपीरियंस दिस कि नई जनरेशन दे वांट टू लर्न बट उनको अपॉर्चुनिटीज नहीं है सीखने की. दैट्स अ बहुत लंबा डिस्कशन है. आई थिंक पाकिस्तान इज वन ऑफ द शिटिएस्ट कंट्रीज इन टर्म्स ऑफ मेंटरशिप. हमारे यहाँ जब भी बंदा सीनियर हो जाता है वो एरोगेंट हो जाता है. वो कभी ये नहीं सोचता कि यार लोगों को सिखाएं. मैंने 30 साल में क्या किया है उसका मैं लोगों को किसी तरह से ट्रेन करने की कोशिश करूँ कि ताकि अगली जनरेशन बेहतर हो जाए. It is we have the worst track records of mentorship in this country. Ad Street के through. Ad Street है. KMN itself was one of KMN. लोग माइंड करते हैं वहाँ पे डिस्कशन. What do you make on KMN? There is no money to be made on KMN. ठीक है. अगर वो एक आध कोई छोटा मोटा प्रोजेक्ट आ भी जाता है तो उससे मे बी छोटा मोटा कोई खर्चा बिजली का बिल पे हो जाता होगा. बट दैट इज अ प्लेटफॉर्म जहाँ पे यू नो यू ट्राई टू एक्चुअली मेंटर. अब आते हैं उस चीज के ऊपर सबसे इम्पोर्टेंट एक और. हैविंग सेड दिस, सो दैट्स व्हाई लाइक यू गाइस वर द पीपल जो इंडस्ट्री से हैं, जो इन चीजों को समझता है, तो Exit had a tremendous opportunity of having Dragon in Pakistan. ठीक है ना. आप लोग obviously उसमें हमारा एक बहुत की रोल प्ले करते हैं in the promotion, in the overall event. So let's talk about that. What do you think? How Dragon is helping the ecosystem of the industry? Because it's an award जो कि मैं अपने मुंह से तो बहुत सारी चीजें बोल सकता हूँ और आज तक शायद मैंने पहली दफा मैंने कहीं पे भी नहीं बोली बात अनलेस कोई भी चीज होती है. सो एंड व्हाट वाज द रीजन यू बिकम एन एक्टिव पार्ट ऑफ इट? आई फील सो अवार्ड्स तो पाकिस्तान में होते ही रहते हैं, हमेशा से ही होते आए हैं. हाँ, एपीएनएस के भी होते हैं. हाँ, हर तरीके के अवार्ड होते हैं. बट वी फेल्ट द रीजन व्हाई ड्रैगन्स वाज समथिंग दैट अट्रैक्टेड अस वाज the quality
of the entire judging process and what not. बाहर से बैठ के देखना एक अलग होता है, बट बिकॉज वी वर इंटरनली हमको एक्सपोजर था उसका, एंड वेयर वी सॉ हाउ द एंटायर प्रोसेस वाज गोइंग थ्रू एंड हाउ स्ट्रक्चर्ड, इंडिपेंडेंट एंड फेयर इट वाज, and we said yeah, we have to be part of this because this is something that you don't find in Pakistan. ठीक है, वेरी सिंपल मैं एक मिसाल ले लूं, जजिंग पैनल सब जगह होते हैं, राइट? ड्रैगन्स में कोई पाकिस्तानी अवार्ड, पाकिस्तानी जजिंग पैनल के ऊपर भी हैं सीनियर पाकिस्तान के लोग, राइट? बट कोई भी पाकिस्तानी जज पाकिस्तान के इसको एवेल्युएट नहीं करेगा, पाकिस्तानी कम्युनिकेशन को एवेल्युएट नहीं करेगा, वो इंडिया की करेगा, श्रीलंका की करेगा। पाकिस्तान की कम्युनिकेशन सारा का सारा बाहर के जजेस से होगी, इंडिपेंडेंटली। अब मुझे एक बात बताएं कि मैं एक बैठा हुआ हूं, मैं एक फिल्म प्रोड्यूसर हूं, अब मैं एक और बंदे की कर रहा हूं, मेरी उससे बनती नहीं है, अचानक से फिल्म सामने आ गई, सबको पता है छोटी सी इंडस्ट्री, सबको एक दूसरे का काम पता है, बायस कितना होगा। मैं एक एजेंसी में बैठा हूं, दूसरी एजेंसी का काम आ गया, how will I judge? So I think that, and this is consistently happening. This is the most important. Yeah, the quality of judging has been very compromised traditionally in Pakistan, हमेशा से, APNS के जमाने से। और ये वो एक साहब खड़े होते हैं, वो उनको अवार्ड देते हैं, वो आके बैठते हैं, वो जिसको थप्पी मारते हैं, वो एक्चुअल जो काम कर रहा है उसको कुछ नहीं पता कहाँ पर है, क्या है। तो इतना मजेदार, मैं बता रहा हूं, लास्ट लोग इंतजार कर रहे थे, वो स्पॉन्सर जो थे बेचारे लगे हुए, जो कि हमारे साथ थे। However, it was an international award coming for the first time in Pakistan. पहले था, उसकी थोड़ी awareness थी, but जो सबसे बड़ा response आया, I think from the local clients. Yeah. Local clients से वो response आया, और like बिस्कॉनी जिस तरीके से एंटर हुआ, जिस तरह आप कश्मीर एंटर हुआ, फूड पांडा उसके बाद जाहिर सी बात आया, एंड बिग बैंक, लोकल बैंक भी ऐसा। द गुड पार्ट वाज कि ब्रांड की तरफ से पार्टिसिपेशन बड़ी नेचुरल थी, ड्रैगन बड़ा नया था, सब अच्छा काम करना चाह रहे थे, तो वो कहते हैं ना कि एक बड़ी जबरदस्त स्टोरी। इवन जो मैं बोलता हूँ, वो कुछ लोगों ने जो नॉर्मली ड्रिंक्स थी वो भी बड़ी अच्छी, भी बड़ा अच्छा काम किया। तो द थिंग इज के अब इन सब चीजों के बाद व्हाट डू यू थिंक जो ड्रैगन क्या इम्पैक्ट करेगा एज अ इंडस्ट्री? आप लोगों के पर्सपेक्टिव से मुझे तो पता है कि हम तो जो काम कर रहे हैं वो इस वजह से कि यार वी आर हियर फॉर समथिंग गुड। व्हाट डू यू थिंक ओवरऑल क्या काम करेगा इन फ्यूचर ड्रैगन एज एन ओवरऑल इंडस्ट्री? ये व्हाट the impact on the industry? Overall, I would say, देखिए, appreciation is very important. हमारे यहाँ कहाँ अवार्ड्स दिए जा रहे हैं? हार्डली एक दो गिनती के हमारे अवार्ड्स हैं जो कि एप्रिसिएशन इज सो इम्पोर्टेंट। इसी तरह हमने अपने प्लेटफॉर्म पे भी अवार्ड्स शुरू किए, किसी भी क्रिएटिव के लिए, किसी भी क्रिएटिव के लिए। जब तक आपको अप्रिशिएट नहीं किया जाएगा, आपको बताया नहीं जाएगा कि आपने अच्छा काम किया है या रिलेटेड कोई इंडस्ट्री रिलेटेड काम किया है, तो वो लोग कैसे इनकरेज होंगे? बिल्कुल। तो हम तो चाहते हैं कि नई जनरेशन को ज्यादा से ज्यादा आगे लेके आए, इसीलिए हम अपने प्लेटफॉर्म पे भी, केएमएन पे भी बहुत ज्यादा हम नई जनरेशन को जो है ना प्रमोट करते हैं। और वी वांट के जी लोगों, अभी हमारे ड्रैगन्स पे भी अवार्ड्स जो ऐड हुए हैं वो डिजिटल के भी ऐड हुए, बिकॉज वी वांट द न्यू इंडस्ट्री टू कम एज वेल। ओके, सो ओके, ओवरऑल बट कैन आई जस्ट ऐड समथिंग टू दिस? आई थिंक एक बहुत अच्छा मेरा ड्रैगन्स का जो मैं बोलूंगा, व्हाई इट पेड ऑफ फॉर मी टू बी पार्ट ऑफ दिस, राइट? मैं क्लाइंट के यहाँ विजिट कर रहा था, तो उसके अपने पूरे टेबल पे अवार्ड सेट किए हुए थे, लेफ्ट पे भी, राइट पे भी, सेंटर में ड्रैगन्स करके थोड़ा सा आगे करके रखा हुआ था उसने। आई फेल्ट वेरी नाइस अबाउट इट। मैंने कहा यार ये वाई आपने ड्रैगन्स को बड़ा अहमियत दी हुई है? कहते हैं यार ये सारे खरीदे हुए हैं I don't want to say that, but ये मेहनत से कमाया हुआ है, and he was actually proud that is how. अच्छा, देखिए इन सारी चीजों में आपको पता है how it started. Back in 2019 शायद आपसे मैंने ड्रैगन was one of the reason कि हमारी आज इतनी अच्छी दोस्ती भी है कि उसको कहते हैं ना, बैक इन 2019-18 आई स्टार्ट किया, एक अवार्ड हो रहे हैं, तो आस्क अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस कि कौन से अवार्ड है, कहाँ से आ गए, क्या चीजें, फिर उसके बाद हमने उसको वो किया, और फिर आपने उसको बिकॉज़ पता नहीं था ना, फिर हमने उसको प्रमोट किया, फिर आपने उसमें लाइक कोई कसर नहीं छोड़ी उसकी प्रमोशन में, क्योंकि यू थॉट
कि इट्स फाइन, फिर वो लकली पाकिस्तान में आ गए Yeah. और पाकिस्तान में आने की स्टोरी किसकी Yeah. बड़ी डिफरेंट है कि किस तरह से हम लोग ले ऑल द वे टू आया कैसा और एक्चुअली हुआ कैसे. Yeah. इवन आखिरी दिन जब हो रहा था, जो हाँ. तूफान आया था, वी वर लाइक कि पता नहीं होगा अभी कि नहीं होगा, Yeah. बट आई थिंक वी आर अ ग्रेट टीम टू पुल इट ऑफ. बिल्कुल बिल्कुल. तो एज आई थिंक फ्रॉम द इंडस्ट्री एक्सपर्ट आई थिंक देयर विल बी लॉट ऑफ पीपल हु विल जॉइन अस और देयर आर लॉट ऑफ पीपल बड़े इंशाल्लाह. या क्योंकि ऑलरेडी हम लोगों को इसमें they are helping us, they are joining us and being a part of this thing. I think देखें the reason ये सब चीजें हुई और हम बना वो ये था कि an ecosystem which is based on substance, Yeah. an ecosystem which is based on talent, an ecosystem which is based on learning. Yeah. That's something we want to create and like-minded people. You know, आप मेरी हेल्प कर रहे हैं, मैं कोशिश करता हूँ आप लोगों की हेल्प कर दूं. डिफरेंट अब दिस इज द एनवायरनमेंट कि एक दो प्लेटफॉर्म वाले अलग अलग लोग साथ मिलकर बैठ के काम कर रहे हैं और सब एक दूसरे को हेल्प करने के लिए तैयार है खुले दिल से. और Yeah, हमें yeah. बहुत अच्छी सपोर्ट मिली है अब तक जो भी हमने किया हाँ, बिल्कुल, है. एवरीबॉडी इज वेरी हैप्पी अबाउट इट. और लाइक वी आर प्रीटी मच ओपन विद लॉट ऑफ प्लेटफॉर्म. वो कहते हैं अगर विजन मिला लो साथ में Yeah. so यार everyone is invited. Yeah. Everyone is invited ऐसे ही to है. the platform. So because देखें eventually सब अच्छा करना चाह रहे हैं तो जो एक लाइक माइंडेड जो लोग हैं अगर उनको ग्रोथ करनी है तो ग्रोथ क्या है वो समझना पड़ेगा उनको. ग्रोथ जरूरी नहीं है वो पैसे की हो, जरूरी नहीं है कि वो ये सब चीज एक साथ होती है. सब्सटेंस की ग्रोथ That is एंड यू also- कैन लर्न फ्रॉम एनीवन. पैसा वैसा खुद ही आ जाता है जब सब्सटेंस आपका ग्रो करता है ना Yeah. इंटरनली, तो बाकी चीजें खुद ही सही होना शुरू तो हो आप लोग जाती है. समझते हैं हमारी इंडस्ट्री जो है महफूज हाथों में है आने वाले दिनों के अंदर. इंशाल्लाह, इंशाल्लाह. I think things will be more role based. Yeah. System is changing and we need to adopt the system. And I think with the help of people around, with the changing dynamics or breaking the egos, ये सब चीजें करने के बहुत बाद टैलेंट है हमारे यहाँ, बहुत टैलेंट है. बहुत बड़ा रॉ है. Yeah. मगर वो बात सारी ये है कि उसको किस तरह से एक प्लेटफॉर्म पे लाके आगे बढ़ाना है. दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट एंड थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ दिस मूवमेंट. Thank you for having us. No, it's always a pleasure, and it's not just us, it's a lot of people. Actually, कैमरे के सामने 2-3 लोग बैठे हैं ना तो वो लग ये रहा है कि सारा काम ये कर रहे हैं. ऐसा बिल्कुल नहीं है. पीछे पूरा एक इंजन चल रहा है. There are so many people working with us, so many people supporting us. बस वो एक fortunately हम 3 जो है ना कैमरे के सामने बैठे हैं. बट मैं नाम लेने पे आऊंगा तो इतनी लंबी लिस्ट हो जाएगी जो सपोर्ट कर रहे हैं लोग. सपोर्ट कर रहे हैं. हम लोग ज्यादा कर जाएंगे. लेकिन अगर हम ना करें, देखिए ऐसे लोग थे जो पहले एक कॉल पर आ गए और वो बैठे पैनल पे वो बात कर रहे हैं. उनको क्या मिल रहा है? वो दे वांटेड टू डू गुड. कोई कंट्रीब्यूट कर रहा है कंटेंट में, दे वांटेड टू डू गुड. बिल्कुल. सो हमारे पास हमारी टीम यंग लोग काम कर रहे हैं. ठीक है, वो क्यों कर रहे हैं? वो इसलिए कर रहे हैं कि दे नो दैट दे आर डूइंग समथिंग फॉर अ मीनिंगफुल कॉज. सो आई थिंक हम जब तक रहेंगे और द लव फॉर मार्केटिंग एंड द लव फॉर एडवर्टाइजिंग रहेगा, ये चीजें जिंदा रहेंगी. एंड वी वांट दिस थिंग बिकॉज दैट्स वाज हमारा तो हमेशा से पैशन ही ये रहा है कि हम इसको बढ़ाएं. It's actually easier for people like me and Nazia to get this because आप जब एज के एक certain level पे आते हैं तो उसके बाद कहते हैं कि यार चलो ये भी कर लिया, ये भी कर लिया, ये भी कर लिया, अब थोड़ा let's give back. What's surprising is कि आप अपनी एज के ऊपर आप इस लेवल पे सोच रहे हैं, which is I really would like to appreciate that because you're still young, you could be very selfish, but by nature you're not selfish. You want to actually you think like कि आप already अपनी 50-60s के अंदर बैठे हैं. उस लेवल की maturity है और उस लेवल का कोई बूढ़ी रूह आ है. तो I really would like to just appreciate that. Sir, thank you very much for coming. It was a great session. इंशाल्लाह ताला हम ये चीजें मजीद कंटिन्यू करते रहेंगे. इंशाल्लाह. And hopefully the program जो हम लोग ad guru वगैरह उसके ऊपर हम लोग कुछ करने वाले आने वाले दिनों में. Very soon we'll be announcing something for the industry. And I'm glad that so many people are joining. Yes. हमारा अगर आप पोर्टफोलियो देखें आप एड स्ट्रीट का, एड गुरुज का, एड स्टार का, which is very positive. बड़ा अच्छा है. देखिए that's a overwhelming response. Yes. But I think the important thing is you have to what a lot of people जिनसे मैं बात कर रहा हूँ they still don't realize is कि it's not just a social media की post के यार ये ad guru है. We are actually planning to do something with that. वो gurus को लेके और वो stars को लेके we are actually planning to do something with our platform and whatnot, right? And we will reveal that. तो वो फिर जो है सारी everything will start coming together, I think. So great. Thank you very much. Thank you for having us. It was absolutely lovely. Yeah. Thank you.